सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, हमारी आज से स्टार्ट हो रही है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की क्लासेस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपनी तैयारी करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी यहाँ पर जुड़ेंगे। हमारा जो बैच है जो कि अभी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल का जो कि है प्रारंभ बैच, इसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराएंगे। जैसे कि आपका अप्लाइड मैथ हो गया या फिर अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। तो मैंने आपको टाइम टेबल वगैरह ऑलरेडी बता दिया है। तो वो टाइम टेबल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि वो लिंक आपके लिए यहाँ पर एक्टिवेट है। अभी जल्दी से जाइए देख लीजिए। और आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, तो वहाँ पर आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी मिलेंगे और वहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह भी मैंने देने के लिए बात की है कि किस तरीके से टेस्ट वगैरह आपके होंगे। तो सारे टेस्ट आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देने हैं, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखा है। जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए हमारा जो पहला चैप्टर है हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जो आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर बैक्स आती है। ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ होता है, इसीलिए यहाँ पर इसमें बैक्स वगैरह ज़्यादा आती है। तो बिल्कुल आपकी बैक ना है, इसके लिए आप जल्दी से यहाँ पर हमारे साथ जुड़ें और अच्छे तरीके से हम तैयारी करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेरी रहता है कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मुझे कम्युनिकेशन स्किल समझ में आएगा भी या फिर नहीं। तो बिल्कुल अगर आज आप ये क्लास देखेंगे, आज के क्लास का जब फीडबैक आप दोगे तो बोलोगे कि सर बिल्कुल यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन स्किल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों या फिर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बस एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि आप शेयर करते रहिएगा सेशन को। अगर आप शेयर करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा और हम भी आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो लाइक एम्स आप डेली का मैं आपको लाइक एम दूंगा हर एक वीडियो का, तो आप कंप्लीट करवाते रहिएगा। आज का लाइक एम है सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स, तो कंप्लीट करवा दीजिएगा। और अपने दोस्तों में जो भी आपके साथ अभी एडमिशन लिए हैं सभी को बताइए कि भैया कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं यूपी स्टडी पॉइंट चैनल पर। और हम उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। यूट्यूब पर पहली बार आपको ये सारी क्लासेस फ्री में मिलेंगी। कहीं पर वो भी जैसे आपको पेड क्लासेस मिलती थी वैसे सेम क्लासेस आपको फ्री में यहाँ पर मिल रही हैं। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए क्या हो सकता है। बस शेयर ही करना है, ज़्यादा कुछ मैं आपसे यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है कि भैया देखिए आप यहाँ पर कि कम्युनिकेशन क्या होता है। पहला टॉपिक आपका क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, क्योंकि आप सभी अभी तक यहाँ पर जो पढ़े हुए होंगे, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया आखिर कम्युनिकेशन क्या है। हिंदी मीडियम वाले तो काफ़ी कम समझ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं भैया कि संप्रेषण कौशल, बात करने की जो कला होती है वही हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्टिविटी ऑफ और द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ideas and feelings or the process of the giving information। तो ये क्या है कम्युनिकेशन, आपका क्या होता है। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है एक्टिविटी, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, एक्सप्रेसिंग मतलब व्यक्त करने के लिए, आइडियाज़ अपने विचारों को, फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, और द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है। जैसे कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताइए आप कैसे हैं, तो आप बोलते हैं कि हाँ सर बिल्कुल मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो ये जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने भावनाओं को कि हाँ मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, या फिर कोई स्वाद वगैरह आपसे पूछा जाता है कि भैया बताइए इसका टेस्ट कैसा है, आप बताते हैं हाँ सर बिल्कुल बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो ये जो आपका वे हुआ, जो आपका तरीका हुआ बताने का, यही आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब कि आपकी जो क्रियाएं हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हो, अपने घर पर भी करते हो, कॉलेज में करते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो। तो ये सारा जो एक्सप्रेस है, जो आप दुख प्रकट करते हो, कहीं पर आप खुश हो जाते हो, तो ये सारा जो प्रकट करने का जो वे होता है, जो तरीका होता है, वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन का यही परिभाषा है। अब ये कहाँ से लिए गए हैं इसके बारे में अगर हम देखें तो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड्स के यहाँ पर जो लैटिन भाषा है आपका, उससे ये डिराइव किया गया है, जो कि है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर जो ये वर्ड है इसी से आपका ये बना हुआ है कम्युनिकेशन, विच मीन्स शेयर द फीलिंग्स। फीलिंग शेयर करने के लिए, आइडियाज़ अपने विचारों को, एंड देयर थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड व्यूज़, ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए यहाँ पर ये आपका यूज़
किया जाता है, जो कि क्या है आपका कम्युनिकेयर। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन आखिर क्या होता है। कम्युनिकेशन हमारा एक तरीका होता है जिससे हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है हम उसके आधार पर अपना जो है आइडिया शेयर करते हैं, और यहाँ पर फीलिंग जो भी हम महसूस करते हैं उसको हम बताते हैं कि आखिर ये किस तरीके से हो रहा है। अब इसका जो कंपोनेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, आखिर कम्युनिकेशन प्रोसेस जो करना होता है हमें, उसके लिए कौन कौन सा यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन करने के लिए, ये हम देखते हैं। तो द कम्युनिकेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड 3 थिंग्स। कितनी वस्तुएं होती हैं हमें चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? दीज आर गिविंग इक्वल रिक्वायर्ड। ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी इक्वल मतलब कि बराबर के मतलब जो भी हैं चीज़ें हैं, अगर इसमें से एक भी चीज़ें कम हो जाएंगी तो भैया आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। पहला आपका है सेंडर, और दूसरा आपका क्या है रिसीवर, और तीसरा आपका क्या है भैया मैसेज। किस तरीके से है सेंडर? क्या होता है कि ही यूज टू नॉलेज एंड स्किल, ही यूज टू नॉलेज एंड स्किल टू डेवलप द मैसेज, टू डेवलप द मैसेज। वह अपने नॉलेज मतलब विचारों को, एंड स्किल्स मतलब कि कार्य क्षमताओं को डेवलप करता है मैसेज बनाने में। यहाँ पर वो अपना कार्य करता है सेंडर, जो मैसेज भेजता है। जो भी आप पूछते हैं, जैसे कि कोई सामने वाला आपसे पूछा कि भैया हाउ आर यू, तो जो पूछ रहा है हाउ आर यू, वो आपका क्या हुआ? वो आपका क्या हुआ? सेंडर हुआ। अब रिसीवर मतलब कि आपसे पूछ रहा है तो आप रिसीवर हैं, जो आप यहाँ पर उससे मतलब कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ही डिकोड्स द मैसेज मतलब कि वह मैसेज को सुनता है, एंड सेंड फीडबैक द सेंडर, और फिर यहाँ पर फीडबैक भेजता है सेंडर को। जो पूछता है उसी को अब आप यहाँ पर रिप्लाई देते हैं कि हाँ सर बिल्कुल मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तो ये आप क्या हो गए? रिसीवर हो गए। और आपने फीडबैक क्या दिया कि सर मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और बीच में मैसेज कार्य करता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिएटेड बाय द सेंडर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, मतलब कि पूछा जाता है कि भैया आप कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? सेंडर के द्वारा हो रही हैं। एंड ट्रांसमिटेड द रिसीवर, और ट्रांसमिटेड किया जाता है मतलब कि बताया जाता है रिसीवर के द्वारा, जो भी मतलब कि प्राप्त करता होता है। तो ये आपकी 3 चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, जो कि पहला सेंडर हो गया आपका, दूसरा आपका रिसीवर हो गया, तीसरा आपका मैसेज हो गया। ये आपका कम्युनिकेशन स्किल में जो है प्रोसेस है, किस तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन जो आपका किया जाता है। तो कम्युनिकेशन समझ में आ गया सभी को? सभी एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। और ये आपका लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से बना हुआ है, और इसमें 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कि पहला आपका है सेंडर, दूसरा आपका है रिसीवर, और तीसरा आपका है मैसेज। तो 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, सेंडर, रिसीवर और मैसेज। और कम्युनिकेशन हमने सीख लिया कि कम्युनिकेशन आखिर क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है आपके चैप्टर में। तो आगे आपका एक चैप्टर, इसी चैप्टर में आगे आपका जो है दिया हुआ है भैया, क्या दिया हुआ है देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका, जो कि दिया हुआ है कि कन्वर्सेशन। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि भैया कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कन्वर्सेशन क्या होता है। सेम आपका जैसे कम्युनिकेशन है, सेम उसी तरीके से आपका कन्वर्सेशन भी होता है। तो कन्वर्सेशन के बारे में देखते हैं थोड़ा, किस तरीके से यहाँ पर ये क्या होता है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं। चलिए देखते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। कन्वर्सेशन क्या देखेंगे भैया? कन्वर्सेशन क्या होता है? कन्वर्सेशन भी आपका कम्युनिकेशन स्किल की तरह ही होता है दोस्तों। ये किस तरीके से होता है इसको देखते हैं कि कन्वर्सेशन आपका क्या होता है। एक सेकंड में यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये इस तरीके से। अब देखते हैं दोस्तों कन्वर्सेशन क्या होता है। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, हमने इसको रेड कर लिया मान लीजिए। तो अब हम देखेंगे कन्वर्सेशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सभी दोस्तों। हमने अभी कम्युनिकेशन देखा, तो ये होता है इट इज स्पेसिफिक क्या होता है? ये एक विशेष फॉर्म होता है। इट इज स्पेसिफिक, यह एक विशेष फॉर्म होता है, स्पेसिफिक फॉर्म। इट इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन का एक स्पेसिफिक क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन इसका एक ये स्पेसिफिक फॉर्म होता है। ध्यान से देखेंगे और सभी स्टूडेंट लिखेंगे जरूर से। जब तक आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इट इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजुअली, जो कि प्रायः दैट यूजुअली इन्वॉल्व, जो कि प्रायः इन्वॉल्व रहता है, मतलब कि जुड़ा रहता है। इन्वॉल्व्स, दैट यूजुअली इन्वॉल्व्स
नेचुरल लैंग्वेज, जो कि एक नेचुरल लैंग्वेज से समानता क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो कन्वर्सेशन क्या होता है, इट इज ए स्पेसिफिक फॉर्म, यह एक स्पेसिफिक फॉर्म है किसका, कम्युनिकेशन का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है जो कि आपका नेचुरल वे में भैया क्या होता है, जुड़ा रहता है। और इट इज़ ए काइंड ऑफ स्पीच दैट हैपेंस, यह एक प्रकार है स्पीच का, इट इज़ ए काइंड ऑफ स्पीच, इट इज अ काइंड ऑफ स्पीच, it is a kinds of speech that happen informally, जो कि informally होता है, असाधारण रूप से होता है, informally for the purpose of, किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग सोशल टाइज, जो कि आपके सामाजिक व्यवहार को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्सेशन क्या होता है, इट इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजुअली इन्वॉल्व नेचुरल लैंग्वेज, इट इज ए काइंड ऑफ स्पीच दैट हैपेंस इनफॉर्मली फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग सोशल टाइज, जो कि आपके सामाजिक रूप से आपसे यहाँ पर जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन में डिफरेंस क्या होता है ये हम देखते हैं। ये सभी नोट कर लेंगे, फिर मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर मैं इसको यहाँ पर रिमूव करता हूँ, फिर हम देखेंगे आगे कि भैया आपका कन्वर्सेशन और यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कि आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको आपको बता देता हूँ। तो आपको कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन समझ में आया कि नहीं, आप एक बार ज़रूर से बताएंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जल्दी मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम देखेंगे कि भैया इसमें डिफरेंस क्या होता है, कि आखिर कन्वर्सेशन और यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कभी अगर आपका एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक बार पूछा भी गया था आपके बोर्ड एग्जाम में कि भैया बताइए डिफरेंस क्या होता है कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन में। तो चलिए देखते हैं कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में आपका डिफरेंस क्या होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि पता चल सके कि भैया एक साइड हम लिखेंगे कन्वर्सेशन क्या होता है, एक साइड हम लिखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। चलिए लिखते हैं। यहाँ से मैं इसमें हेडिंग डाल देता हूँ कन्वर्सेशन, और यहाँ से मैं हेडिंग डाल देता हूँ कम्युनिकेशन। कुछ पॉइंट्स देखेंगे, 2 से 3 पॉइंट्स देखेंगे कि क्या होता है। तो ये आपका क्या होता है, नो पर्पज इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी कन्वर्सेशन में कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, बातचीत करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, कहीं से भी आप उठा सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे चाय या फिर पान के दुकान पर आप देखिए कोई भी बेतुका बात आप यहाँ पर उठा लेते हैं, कोई भी मतलब जाता है बैठा रहता है तो बेतुका यहाँ पर कोई भी बात यहाँ पर उठा लेते हैं, चाहे वो आपका मतलब कि पॉलिटिशियन से जुड़ा हो या फिर कुछ भी जुड़ा हो, उसमें कोई भी उद्देश्य नहीं रहता है कि इसका कोई उद्देश्य हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आपका कम्युनिकेशन जब होता है तो ये आपका एक पर्पज होता है इसका, कि भैया इसका कोई उद्देश्य है बातचीत करने का, इसका कोई उद्देश्य रहता है, इसलिए पर्पज इज रिक्वायर्ड। ये पर्पज कैसे रहता है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर आपसे कुछ पूछ रहा है, तो टीचर जो भी पूछेगा उसका एक उद्देश्य रहेगा कि भैया ये बच्चा ये चीज़ बताए, तभी वो यहाँ पर पूछेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन में आपका पर्पज रिक्वायर होता है और इसमें आपका पर्पज रिक्वायर नहीं होता है। और इसके बाद एक दूसरा जो यहाँ पर इसका अंतर है कि इट इज़ सर्टेन, इट इज़ अनसर्टेन, यह अनिश्चित होता है। मतलब कभी भी कहीं भी यहाँ पर ये शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन होता है इसका पूरा एक वे होता है और ये एक सर्टेन होता है, मतलब कि एक निश्चित वे में होता है, इसलिए इसे यहाँ पर कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज़ सर्टेन, यह एक निश्चित होता है, और ये आपका जो कन्वर्सेशन होता है ये आपका अनिश्चित होता है।
इसके बाद यहाँ पर है जो कि इट इज़ ऑलवेज इनफॉर्मल, यह हमेशा असाधारण रहता है। इट इज़ ऑलवेज इनफॉर्मल, इट इज़ ऑलवेज इनफॉर्मल, यह हमेशा असाधारण रहता है। जबकि आपका कम्युनिकेशन जो होता है इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, या साधारण भी हो सकता है और असाधारण भी हो सकता है। तो यह आपका क्या होता है, इट मे बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो यह आपका फॉर्मल भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ये आपका कन्वर्सेशन और यहाँ पर कम्युनिकेशन में यहाँ पर तीन डिफरेंस हमने यहाँ पर देखा। एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल वैसे ही दिया है, वही एग्जाम्पल है आपका सेम। मान लीजिए आप किसी मतलब दुकान वगैरह पर बैठे हैं और आपका कोई मतलब कि बात करने का उद्देश्य नहीं है, आप बात कर रहे हो, तो भैया वही आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन। लेकिन अगर आप ऑफिस वगैरह में बात कर रहे हो, इसमें क्या आ जाएगा, ऑफिस वगैरह का जो बातचीत होता है वो आपका क्या आ जाएगा भैया, वो आपका कम्युनिकेशन में आएगा। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में ये आपका डिफरेंस होता है। अगला टॉपिक आपका इसी में है, जो कि कम्युनिकेशन में ही है कि भैया आपका कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, जो कि एक होता है आपका जर्नल कम्युनिकेशन और आपका एक होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि भैया जर्नल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल कम्युनिकेशन। तो मैं इसको यहाँ पर ब्लैक कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे कि आखिर जर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं कि भैया बताइए जर्नल कम्युनिकेशन क्या है। तो इसीलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। थोड़े में ही बताएंगे लेकिन अच्छे तरीके से बताएंगे, जिससे कि आपको कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम ना आए कि भैया बाद में आपको दोबारा से ना पढ़ना पड़े। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। जर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन जो ये कम्युनिकेशन है ये आपका केवल ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सभी स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप ऐसे ही अपना नोट्स वगैरह अगर बनाना चाहें तो आप बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं। नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन but also in one's daily life, it is a integral part of daily activity। तो ये जो जर्नल कम्युनिकेशन होता है ये आपके डेली एक्टिविटी का एक इंटरनल मतलब कि आंशिक रूप से भाग होता है। इट इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ जनरल लाइफ। तो ये आपका एक जनरल लाइफ का भाग होता है। तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं बल्कि ये आपके डेली लाइफ में भी यूज़ होने के लिए एक आपका पार्ट होता है। जैसे कि आप डेली आपके अपने लाइफ में जो भी बातचीत वगैरह करते हो, अपने कॉलेज में करते हो, अपने घर पर करते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी जर्नल में आती हैं, जर्नल कम्युनिकेशन में आती हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि कंटेंस ए जर्नल मैसेज। इसमें क्या होता है, इस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कंटेंस अ जनरल मैसेज, यह एक जनरल मैसेज को समाहित करता है। तो कंटेन अ जनरल मैसेज। इसके बाद अगला पॉइंट इसी में है इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच। जो इसका बात करने का तरीका होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनफॉर्मल होती हैं। क्या होती हैं, इनफॉर्मल होती हैं, असाधारण होती हैं। इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच, और इसका अप्रोच भी क्या होता है, इनफॉर्मल ही होता है। तो ये आपका जर्नल कम्युनिकेशन का कुछ यहाँ पर विशेष पॉइंट है। अगला यहाँ पर इसी में एक पॉइंट मैं आपको और लिखवा देता हूँ, जो कि है भैया कि मोस्टली ओरल। ज़्यादातर ये क्या होता है, मौखिक होता है। मोस्टली ओरल
ज़्यादातर क्या होता है, ये आपका मौखिक होता है। ये आपका क्या हो गया भैया, जनरल कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन इज ए नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन, communication is a not important only organization but also in one's daily life, it is a इंटेग्रल पार्ट ऑफ जनरल लाइफ। कम्युनिकेशन सिर्फ आपका ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि आपके डेली लाइफ में भी जो बातचीत होता है वही आपका क्या जनरल कम्युनिकेशन में आता है। जैसे कि आपका कंटेंट्स ए जनरल मैसेज, कुछ जनरल मैसेज जो साधारण मैसेज आप बोलते हो डेली लाइफ में, इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच। इसके बाद मोस्टली ओरल, ज़्यादातर ये कैसे होता है, ज़्यादातर ये आपका मौखिक रूप से ही होता है। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका जनरल कम्युनिकेशन हो गया। तो इसके पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा भैया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के क्या क्या मतलब कि रिक्वायरमेंट होते हैं। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि भैया आपका कन्वर्सेशन क्या होता है, फिर कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में क्या अंतर होता है ये हमने आपको बताया। अब हमने आपको बताया कि भैया आपका जो एक अलग से पार्ट है जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जनरल कम्युनिकेशन में कौन कौन से विशेष पॉइंट्स हैं ये हमने आपको बता दिया है। अब आगे आपका सेम इसी तरीके से है जो कि है टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो कि आपका इसी का एक पार्ट है जो कि है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या आएगा आपका, सेम इसी तरीके से रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जो भी बातें होगी जैसे कि ये आपका था कि इसमें आपका जनरल कम्युनिकेशन में क्या था कि सारी चीज़ें जो आपने बातचीत आप करेंगे डेली बेसिस पे वो आपका जनरल बात ही रहेगा, नॉर्मल बात जैसे आप करते हो, अपने दोस्तों से करते हो, अपने अध्यापक से करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपका जनरल कम्युनिकेशन में आएगा। लेकिन अगर आप वही अपने किसी संस्थान से या फिर किसी मतलब कि विशेष ग्रुप से अगर आप बात कर रहे हो, टेक्निकल में बात कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, टेक्निकल कम्युनिकेशन में। टेक्निकल कम्युनिकेशन में दोस्तों वो आपकी आ जाती हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जनरल कम्युनिकेशन ही आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन को मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन में कभी कभी आपका ये आ जाता है कि भैया क्या क्या मतलब कि इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जनरल और टेक्निकल में, तो वो आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि भैया किस तरीके से होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। ये तो आपका नॉर्मली कम्युनिकेशन ही था, लेकिन अब हम देखेंगे टाइप्स क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं टाइप्स, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप ज़रूर से एक बार थम्स अप करके दिखाएंगे। तो कम्युनिकेशन का टाइप, दो टाइप्स होता है कम्युनिकेशन का। तो यहाँ से मैं इस तरीके से कर लेता हूँ इसको। दो टाइप्स होता है। पहला टाइप आपका क्या होता है, फॉर्मल। पहला टाइप आपका क्या होता है दोस्तों, पहला टाइप आपका होता है फॉर्मल। पहला आपका होता है फॉर्मल। दूसरा आपका क्या होता है, इनफॉर्मल। दूसरा आपका क्या होता है दोस्तों, इनफॉर्मल होता है आपका, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ये होता है। दो टाइप आपके होते हैं, पहला आपका फॉर्मल होता है, दूसरा आपका इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल क्या होता है, तो फॉर्मल में आपका क्या होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन, ये जो फॉर्मल वाला है इसमें क्या आता है, ऐसा कम्युनिकेशन क्या जिसमें आपका जो है द कम्युनिकेशन वी डू विथ पीपल हु आर रिलेटेड टू बिजनेस और जॉब्स। तो इसमें क्या होता है, अगर हम जॉब्स या फिर बिजनेस इत्यादि इन चीज़ों में अगर हम अपना जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जॉब्स में बात कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका जो कम्युनिकेशन आएगा वो किस में आएगा, फॉर्मल में आएगा। और यहीं पर अगर हम कोई साधारण बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा नाइबर है, उसके बाद हमारा फ्रेंड्स है, हमारा क्या है, फ्रेंड्स है। तो इन सभी की उसके बाद हमारे माता पिता है, मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, माता जी हैं, तो इन सभी से बात करोगे अगर आप, तो वो क्या आपका क्या आएगा, इनफॉर्मल में आएगा। अगर आप यहाँ पर किसी जॉब्स वगैरह के बारे में बात करोगे, किसी बिजनेस वगैरह में बात करोगे, या फिर कोई आप एक गंभीर मामला जो कि एक विशेष मामला होता है उस पर बात करोगे, तो वो सारी चीज़ें किस पे आएंगी आपका, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप क्या लिखोगे, इट इज़ ए कम्युनिकेशन दैट वी डू रिलेटेड बिजनेस और जॉब्स। जो जॉब्स और बिजनेस से रिलेट करते हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं तो हमारा किस में आता है, इनफॉर्मल में। अगर हम अपना साधारण बात
जैसे कि द जर्नल कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको अभी बताया था जर्नल कम्युनिकेशन, वो आपका इनफॉर्मल का ही एक पार्ट है। जो भी हमने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था, जर्नल कम्युनिकेशन। जर्नल कम्युनिकेशन हम किसका पार्ट है, इनफॉर्मल का पार्ट है, जिसमें हम अपने पड़ोसियों, फ्रेंड्स, फादर और मदर, इन सभी चीज़ों, इन सब से अगर बात करेंगे, वो भी साधारण रूप से बात करेंगे, तो वो आपका क्या आएगा, इनफॉर्मल में। और अगर हम यहाँ पर बात करें किसी जॉब्स के बारे में, अगर हम किसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो सभी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएंगी। तो इनका जो है यहाँ पर जो है भैया आपका जो है मतलब कि इसका जो परिभाषा है वो आपको मैं दे दूंगा पूरा बढ़िया तरीके से नोट्स बना के, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये दो टाइप्स आपके हो गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल के। और एक विशेष टाइप आपका होता है, जो कि एक टाइप और है, इसमें आपका होता है पहला टाइप आपका होता है, जो कि होता है भैया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। एक टाइप और है आपका, दो टाइप, जो कि होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो कि ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, जो चैनल के बेसिस पे होता है। एक वर्बल होता है आपका, और एक दूसरा आपका क्या होता है, नॉन वर्बल। दूसरा क्या होता है, नॉन वर्बल। दो कम्युनिकेशन होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, जो कि आपका चैनल के बेसिस पे होता है। कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पे ये प्रकार आपका बांटा गया है। पहला जो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल था, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ये आपका किस पे था, ये आपका था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के रूप से था ये, जो कि आपका था फॉर्मल और इनफॉर्मल। और अगर आपका चैनल के बेसिस पे रहेगा, तो आपका क्या रहेगा, वर्बल रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, नॉन वर्बल। तो वर्बल नॉन वर्बल किस तरीके से होता है, ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, अगर हम ये देखें तो ये भी सेम उसी तरीके से होता है जैसे आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। सेम वही वे है आपका वर्बल का भी और नॉन वर्बल का भी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये हम देखते हैं। तो नॉन वर्बल में आप आएगा द कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर विद द यूज ऑफ बॉडी सिंबल एंड साइंस इज नोन एज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं आपको इसको लिखवा देता हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन किस में आएगा और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस में आएगा। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसको लिखेंगे हम पहले। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो द कम्युनिकेशन that takes places between sender and receiver with the use of body symbols and sign। तो ये आपका क्या हो गया, इज नोन, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिफिनीशन हो गया था। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस, जो स्थान लेता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में रहता है बॉडी सिंबल एंड साइन के रूप में, वही आपका क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका दोस्तों कहलाता है। वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो आपका क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, ये हम देखते हैं। तो द कम्युनिकेशन इज विच द सेंडर यूज वर्ड्स, द कम्युनिकेशन in which the sender
द सेंडर यूज वर्ड्स टू ट्रांसमिट द मैसेज to the receiver यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, यही आपका कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इन विच द सेंडर यूज वर्ड्स टू ट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसीवर, जो मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है रिसीवर को, वही आपका क्या कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। और इसमें क्या होता है, द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर के बीच बॉडी सिंबल और साइन के रूप में काम करता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोस्तों कहलाता है। तो ये आपका नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन में यहाँ पर जो है डिफरेंस यहाँ पर हो गया है। तो ये आपका यहाँ पर हमने देखा अभी तक क्या क्या हमने देखा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, और इसके पहले हमने देखा था फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया जैसे कि आपका जॉब्स वगैरह है, अगर हम जॉब्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फॉर्मल कहलाएगा, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के रूप में होता है। अगर हम इनफॉर्मल के बारे में बात करें तो अगर हम अपने पड़ोसी से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, फादर, माता पिता, मदर, इन सभी से बात करते हैं अगर हम, तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में दोस्तों आता है, जो कि आपका पर्पज के उद्देश्य से यहाँ पर प्रकार बांटा गया है, दो प्रकार, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और अगर हम चैनल के रूप में देखें तो हमारा दो कम्युनिकेशन होता है, एक वर्बल होता है और दूसरा नॉन वर्बल होता है। तो नॉन वर्बल जो होता है वो आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंबल साइंस के रूप में कार्य करता है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो रिसीवर के द्वारा सेंडर से भेजा गया मैसेज एक्सेप्ट करता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन। और यहाँ पर इसके पहले हमने देखा था जो कि यहाँ पर था कि जर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है और टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके पहले हमने यहाँ पर क्या देखा था दोस्तों, इसके पहले हमने दोनों में अंतर देखा था, कन्वर्सेशन और यहाँ पर कम्युनिकेशन में हमने अंतर देखा था, क्या क्या चीज़ें होती हैं कन्वर्सेशन में, क्या क्या चीज़ें होती हैं और यहाँ पर कम्युनिकेशन में। और इससे पहले हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में जाना था कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से यहाँ पर चीज़ें मतलब कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखा आज के इस मतलब कि वीडियो में। तो ये थोड़ी छोटी वीडियो है, जो कि यहाँ पर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हम यहाँ पर छोटा वीडियो ही बनाएंगे, जिससे कि आपको भी बोरिंग ना लगे। धीरे धीरे जिस तरीके का आपका फीडबैक आता रहेगा उस तरीके से हम यहाँ पर आगे चीज़ें करते रहेंगे। बाकी नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से यहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो इस तरीके से जल्दी से अगर आप ज्वाइन करके रख लेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका भी, टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप मैंने पिन कर रखा है, तो वहाँ से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो आज का यहाँ पर वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।